इस वीडियो के अंदर हम लोग पिता कहानी का सारांश देखने जा रहे हैं, जो कि साठोत्तरी कहानी की एक महत्वपूर्ण कहानी है। इसका प्रकाशन 1965 में हुआ था, जो कि सामाजिक यथार्थ का एक कलात्मक ढंग से चित्रित की गई महत्वपूर्ण कहानी है। और इस कहानी में दो पीढ़ियों के अंतर्द्वंद को दिखाने का प्रयास ज्ञान रंजन ने किया है, जो कि इसके लेखक हैं। पिता कहानी में पुरानी पीढ़ी का अपने समकालीन परिवेश से कटते चले जाने का दर्द चित्रित किया गया है। इसमें बदली हुई मानसिकता का अंकन है कि यानी कि पिता और पुत्र के बीच में किस प्रकार का द्वंद्व होता है, और जिसे यहाँ देखने को मिलता है कि जब वह इसमें अपने को पात्र मिलते हैं, वह यानी कि जिसके माध्यम से कहानी कही जा रही है, वह जो है वह पुत्र है, ठीक है, और दूसरा पात्र जो है वह पिता है। ये दो प्रमुख पात्र हैं, इसके इन्हीं को लेकर यह कहानी बढ़ती है, ठीक है। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसमें बहुत ही चित्रात्मक ढंग से सामाजिकता का एवं जो यथार्थ है सामाजिक, उसको बहुत कलात्मक ढंग से व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। जब वह घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर लगाकर बैठे थे, और उसने क्या किया कि वह कनखी से जो है पिता को एक नज़र देखता है, और वह अपनी गंजी से अपना जो बनियान पहने थे अंदर, उसी से क्या कर रहे थे, उसे उतार के उसी से अपनी पीठ को रगड़ रहे थे और पसीना सुखा रहे थे। और उसे इस बात की टीस है कि सब लोग अंदर सोते हैं, लेकिन पिता अंदर क्यों नहीं सोते और क्यों कष्ट भोगते हैं। जब वह और सभी जो आधुनिक पीढ़ी के लोग हैं, उसके भाई बहन हैं, वे सब जब उसे समझा कर हाल जाते हैं पिता को, तो सब कहते हैं ठीक है, इन्हें अपने हाल पर ही छोड़ दिया जाए। इस कहानी में गर्मी के मौसम का चित्रण है कि बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। पिता के इस व्यर्थ और तकरीबन उलाहना भरे स्वर से गर्मी तो कम नहीं होने जा रही थी, यानी कि पिता जो है वहाँ बैठे हैं गर्मी में, और वे कहते हैं कि गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है, बड़ी भयंकर गर्मी है, ऐसा कुछ कहते हैं पिता। उस जमाने में, अब पुराने जमाने जिस जमाने के पिता है, उस समय चोरी हो जाती थी, सेंध मारकर दीवालों में बिल करके उससे चोर आते थे और सब कुछ चुरा कर लेकर चले जाते थे। तो वो जो मानसिकता है पिता की, वह आज भी आधुनिक समय में भी विद्यमान है। जब शहरीकरण हो रहा है, लोग अंधाधुंध शहरीकरण पे जुटे हुए हैं, तब भी जो एक पुराना व्यक्ति है उसकी मानसिकता वही है कि आज भी चोर आएंगे और चुरा कर लेकर चले जाएंगे। इसी वजह से पिता बार बार रात में उठकर खांसने खखारने की आवाज़ में चोर उचक्कों को भगाने का प्रयास, मतलब ऐसे उनका विचार है कि अगर खांसा खकारा जाएगा रात में, तेज से आवाज़ की जाएगी, तो लोगों को लगेगा, चोरों को लगेगा कि हाँ लोग जाग रहे हैं और चोरी नहीं होगी, ठीक है। और वे पंखे के नीचे नहीं सोते हैं, जिसमें जो उनका पुत्र है जो कहानी कह रहा है, वह कहता भी है कि जैसे इनके सोने से जो है बिजली का बिल कम इनके पंखे के नीचे ना सोने से बिजली का बिल कम आ जाएगा। तो इस प्रकार का यहाँ पे अंतर्द्वंद मिलता है। आगे, अगर जब वह अंदर अपने कमरे में बैठकर ये चीज़ें सोच रहा होता है, खिड़की से पिता को देख रहा है, उसकी बीवी सोई हुई है, बच्चा सोया हुआ है, और वह इधर उधर टहल रहा है, उसे नींद नहीं आ रही है, 11:30 के आसपास का समय है, और खिड़की से देख रहा है, तभी एक गाड़ी गुजरी उधर से, जिसकी आवाज़ कुछ देर तक आती रही क्योंकि एकदम सन्नाटा था। और इसी प्रकार जब पिता को बच्चे महंगे फल ला कर देते हैं, महंगे कपड़े ला कर देते हैं, तब भी वे उसे बहुत नाक भाव सिकोड़ कर ही स्वीकार करते हैं, अन्यथा स्वीकार नहीं करते। यहाँ पर यह भी दिखाया गया कि पिता एक प्रकार की जिद्दी व्यक्ति है, या फिर वे अपने सिद्धांतों पर खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। पिता को यह भी लगता होगा कि जो है ये जो आज की पीढ़ी है, इन्होंने अपना खुद का सिद्धांत अभी तक नहीं बना पाया है, कभी इधर लुढ़क जाते हैं, कभी उधर लुढ़क जाते हैं, ये हमें बदलने चले हैं। तो इस प्रकार की मनसा भी जो है पिता के दिमाग में आती है। और उसके बाद
उनके लिए जब दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोती मंगाई जाती है तो वे भी उसे बहुत नानुकुर करके ही लेते हैं या फिर कोई उत्साह नहीं दिखाते लेने में, ठीक है। और उसके बाद कुल्लू के सेब मंगाए जाते हैं, कोई उत्साह नहीं है उनके अंदर। और दादा भाई उनके लिए धोतियाँ लाते हैं, फिर भी कोई उत्साह नहीं। दादा भाई उनके लिए सावर लगवाते हैं, वे सावर के नीचे कभी भी नहीं नहाते और आंगन में शरीर पे तेल लगाकर बल्टी बल्टी नहाते हैं। तो इस प्रकार जो है पिता का क्रियाकर्म है, वे इस प्रकार का कर्म करते हैं, इस प्रकार के कृत्य करते हैं। कई बार कहा मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत भद्दा लगता है। लेकिन पिता इन सब चीज़ों को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनका तो मत है कि वे अपने विचारों के अनुकूल ही रहने वाले हैं, वे किसी के कहने पर अपने सिद्धांतों को बदलने वाले व्यक्ति नहीं है। कहानी का वह है, यानी कि जो कहानी कह रहा है, पुत्र है, वो पिता के प्रति कटु है, उसके मन में विद्रोह है, फिर भी वह पिता का खुलकर विरोध नहीं करता। विद्रोह भी है, ये पुरानी पीढ़ी के विरुद्ध विद्रोह है आधुनिक पीढ़ी का, किंतु इसमें नफरत नहीं है, बस विद्रोह है, प्रेम है, पिता पुत्र का प्रेम है। लेकिन यहाँ पे एक विद्रोह है एक प्रकार का जो अंतर्द्वंद को परिलक्षित करता है। लेकिन इस विद्रोह को भी वह प्रकट करने की स्थिति में नहीं है, वह इसे प्रकट नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी भी वो संस्कार, वह चीजें अभी भी जिंदा है, वह सभ्यता अभी भी जिंदा है कि अब पिता के सामने बोलने की हिम्मत पुत्र की सामान्यता नहीं होती है। कुछ पहर रात बीत जाती है तो पिता अपना बिस्तर सिकोड़ कर सर की तरफ कर देते हैं और जो खटिया है उनकी, जो उसके बाद है, उसको तर करने लगते हैं, सुराही से पानी ले लेकर बार बार सुराही तक पानी लेने आते हैं और फिर उसको तर करते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर पानी लेते हैं, फिर आकर तर करते हैं। तो इस प्रकार का कार्यक्रम वहाँ पर चलता रहता है और फिर उसके बाद उसी खटिया पर पड़े पड़े वह सो जाते हैं। आखिरी पंक्तियाँ इसमें इस प्रकार हैं। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी, सुबह जो दूर है के भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कौवे काँव काँव करते उड़ने लगे। वह खिड़की से हटकर बिस्तरे पर आया, अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है, दूसरे कमरे स्तब्ध है, पता नहीं बाहर भी उमस की बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा और अब पिता निश्चित रूप से सो गए होंगे, ऐसा उसे अनुमान है, क्योंकि वे अपना बिस्तर सिकोड़ देते हैं और फिर उसके बाद उसी बिस्तर पे सर रखकर सो जाते हैं और एकदम सुबह होने वाली होती है और कौवों की आवाजाही, चिड़ियों की आवाजाही प्रारंभ हो चुकी होती है। तो इस प्रकार ये रहा इसका सार, मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। पूरी कहानी भी चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। पहले भी कई सारी कहानियां आ चुकी हैं और उनके सारांश भी चैनल पर अपलोडेड हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।